अध्यापिका यानी कि एक शिक्षिका और इनका दर्जा समाज में बड़ा ऊंचा माना जाता है। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इनकी जो शिक्षिकाएं होती हैं उनके अंदर ये अपनी दूसरी माँ का रूप देखते हैं, इसलिए उनके साथ ये बड़ा सुटेबल महसूस करते हैं। लेकिन अगर वही शिक्षिका अपने इस पद को कलंकित करे तो क्या होगा? आज की ये कहानी उसी पे आधारित है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीआरडी और आप देख रहे हैं 8 PM विद जीआरडी। मैं आपको बताऊं, ये घटना रायपुर जिले की है। जरा थोड़ा सा वक्त निकाल कर सुनिएगा। एक शिक्षिका जिसे इतना अच्छा समाज का पद मिला था, उसने इस पद को इतनी बुरी तरीके से कलंकित किया है कि आज हर कोई इस चीज़ को लेकर संशय में है कि क्या किसी पे विश्वास नहीं किया जा सकता है। मैं आपको बताता हूँ, रायगढ़ जिले की ये घटना है और खरसिया के एक सरकारी स्कूल में एक अध्यापिका जो है जिनकी जो नियुक्त हैं, जिनका नाम है आशा अग्रवाल। अब इनसे जुड़ी हुई ये घटना मैं 9 साल पहले आपको लेके चलता हूँ। 9 साल पहले हुआ कुछ यूँ था कि ये जो आशा अग्रवाल हैं, इन्होंने एक 6 साल की बच्ची को एक तरीके से गोद लिया, मतलब अपने घर लेकर आई उसका लालन पालन करने के लिए। और कुछ समय तक तो चीज़ें सही चली, लेकिन इसके बाद उस बच्ची के साथ प्रताड़नाएं शुरू हो गई। ये जो आशा अग्रवाल नाम की शिक्षिका है, ये उस बच्ची को प्रताड़ित करने लगी, बहुत ज़्यादा परेशान करने लगी, जिससे आसपास पड़ोस के लोगों को संशय हुआ। उन्होंने जो है बाल संरक्षण जो विभाग है उसको उन्होंने सूचना दी, तो 9 साल पहले एक रेस्क्यू किया गया और इस शिक्षिका के घर से एक बच्ची बरामद की गई 6 साल की, जिसके साथ काफ़ी प्रताड़नाएं हो रही थी, जिससे काफ़ी जो है बुराइयों का सामना करना पड़ रहा था। इसके बाद उस बच्ची को सही सलामत सही जगह पे पहुंचा दिया गया, लेकिन उस वक्त इनके ऊपर कार्रवाई भी की गई, सारी चीज़ें करी गई। लेकिन अब मैं बताता हूँ, अब इन्हीं से जुड़ी हुई एक दूसरी घटना जो आपको अंदर से हिला कर रख देगी। जस्ट उस समय के बाद अब की ये घटना है। करीबन एक 4 साल की बच्ची होती है जो अपने माँ बाप के साथ रह रही होती है, लेकिन माँ बाप की आर्थिक स्थिति इतनी बेहतर नहीं होती कि वो अपनी बिटिया का लालन पालन कर सकें। उस दौरान उनकी मुलाकात इन्हीं से होती है, जिनका नाम है आशा अग्रवाल। और ये आशा जी ये बात कहती हैं कि आप अपनी बिटिया को हमको दे दीजिए, हम इसका लालन पालन करेंगे, हम इसका ध्यान रखेंगे, सारी चीज़ें करेंगे और इसको बड़े होकर पढ़ाएंगे लिखाएंगे, एक बढ़िया अफसर बनाएंगे, सारा चीज़ बताएंगे। बिटिया के लिए जब इतना उज्जवल भविष्य माँ बाप को दिखा तो वो अपने आप को रोक नहीं पाए। उनको ऐसा लगा कि एक शिक्षिका यानी कि खुद एक पढ़ी लिखी महिला जो बच्चों को पढ़ाती है, अगर उसके अंतर्गत अगर परवरिश मिलेगी, अगर उसके नीचे उनकी बिटिया पलेगी बड़ी होगी, तो जाहिर सी बात है एक अच्छी परवरिश मिलेगी और कल को उसका भविष्य उज्जवल होगा। ज़्यादा कुछ विचार विमर्श बिना किए माँ बाप अपनी 4 साल की बिटिया को आशा अग्रवाल को सौंप देते हैं। आशा अग्रवाल उस बच्ची को लेकर अपने घर पे आती है। शुरुआती कुछ दिन तक, 2, 4, 5, 10 दिन तक चीज़ें बहुत सही चलती हैं, लेकिन इसके बाद ये आशा अग्रवाल अपनी वही क्रियाओं को दोहराना शुरू करती हैं और उस छोटी सी गुड़िया के साथ प्रताड़नाएँ शुरू कर देती हैं। उसे परेशान करना, उसे डांटना, उसे मारना, बहुत सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। अब होता क्या है कि कुछ दिन बाद इनके घर में एक नौकर काम करने के लिए आता है और उस नौकर का नाम सुखदेव सिंह ठाकुर होता है, एक बुजुर्ग इंसान। वो काम करने आता है तो वो अपनी आंखों से चीज़ों को देखता है कि वो किस तरीके से उस छोटी सी बिटिया को डांटती हैं, कभी कभी थप्पड़ मारती हैं, उल्टा पुल्टा बोलती हैं, बहुत एब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ करती हैं। तो उस वृद्ध इंसान को बड़ी दया आती है उस छोटी सी 4 साल की गुड़िया पे, लेकिन वो इंसान विवश होता है, वो कुछ नहीं कर पाता। उसे ये चीज़ नहीं समझ में आती कि आखिर ये महिला इस बच्ची के साथ ऐसा करती क्यों है। लेकिन एक दिन तो ऐसा हो गया कि अब आपका कलेजा हिलने वाला है, ध्यान से सुनिएगा। एक दिन ऐसा हुआ कि इस औरत ने उस 4 साल की बच्ची को बाथरूम में बंद कर दिया, और सिर्फ बंद ही नहीं किया, 4 दिन तक बंद रखा और उस 4 दिन के दौरान इसको खाना वाना कुछ नहीं दिया। अब सोचिए उस 4 साल की मासूम का क्या हालत हुआ होगा। इस चीज़ की खबर धीरे धीरे आसपास के लोगों को लग गई और फिर से जो है अधिकारियों को सूचना दी गई और वो आए और इसके बाद बाथरूम का दरवाज़ा तोड़ा गया और इस 4 साल की बिटिया का रेस्क्यू किया गया। उस वक्त आशा अग्रवाल घर पे उपस्थित नहीं थी, ये फरार थी।
फिर जो इनका नौकर सुखदेव सिंह थे उनसे सारी चीज़ें पूछी गई। उन्होंने एक एक चीज़ बयां करी कि जो उन्होंने अपनी आंखों से आज तक देखा था वो सारी चीज़ें उन्होंने बताई। सोचिए, ये एक कहानी एक ऐसी शिक्षिका की है जिसको 9 साल पहले जिसने सेम चीज़ करी थी, लेकिन उसके ऊपर क्या ऐसी उचित कार्यवाही नहीं हो पाई, क्या ऐसी चीज़ें नहीं हो पाई कि आज वो एक दूसरी बच्ची के साथ वही सेम कृत्य करने के लिए जो है उतारू हो गई। क्या इसमें किसी की लापरवाही नहीं थी, सिस्टम की लापरवाही? क्योंकि सारा समाज जानता था कि ये जो आशा अग्रवाल है इसने 9 साल पहले ऐसी ही घटना को अंजाम दिया था, लेकिन इनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई सरकार नहीं कर पाई, प्रशासन वहाँ की नहीं कर पाई। ये अपने पद पर कार्य लगातार कर रही थी, सरकार से वेतन भी ले रही थी, और आज फिर से जो है एक 4 साल की बिटिया की जो जीवन है, वो जिंदगी है, जो जान है, वो दांव पे लगी थी। ये थी आज की कहानी एक ऐसी शिक्षिका की जिसने अपनी इस गरिमा को, अपने इस पद की गरिमा को बहुत ज़्यादा कलंकित किया। क्या कहते हैं आप? बताइएगा ज़रूर। और इसमें किसकी गलती है? क्या उन माँ बाप की गलती है? क्योंकि अगर उनको पता है कि वो परवरिश नहीं कर सकते अपने बच्चों की, तो फिर बच्चे पैदा करने की जरूरत क्या है? और दूसरी बात, क्या ऐसे ही किसी पे भी विश्वास करके अपने बच्चों को उनको सौंपना सही है? बताइएगा कमेंट करके। हम मिलेंगे अगली कहानी में। ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद।